हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता था, हम कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक हमने 7 पार्ट्स कर लिए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हो। ये इसका पार्ट 8 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये एग्जाम में नहीं आता डायरेक्टली। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कुछ ये आएगा ही नहीं। कहां पे आता है ये? आपके क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट में जरूर इस पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और सेकंड आपका आ जाता है जो आपका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम 11 का, उसमें भी एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। तो इसलिए ये उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है, इसमें कहीं ना कहीं यूज होता है कई बार, हर बार नहीं कई बार। तो इसलिए ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इससे आपका एक क्वेश्चन सिक्योर हो जाता है आपके क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट और हाफ ईयरली में या फाइनल में भी। ठीक है। तो यार चलो शुरू करते हैं इसी मकसद से कि हाफ ईयरली या फाइनल में अच्छे नंबर आ जाएं। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक है हमारा क्या? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सो बेसिकली परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ फॉर्मूला में क्या रहेगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स by mass of an element। एक एलिमेंट का मास, पार्ट उस एलिमेंट के जो पूरा मॉलिक्यूल है उसके एक एलिमेंट का क्या मास है, अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो आप बोलो, इनटू परसेंटेज है तो क्या 100। सर समझ नहीं आया, थोड़ी बहुत चीजें समझ में। ठीक है सर, क्वेश्चन करते हैं। बेसिक ही है। आपको बोला परसेंटेज कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एवरी एलिमेंट इन MgSO4। क्या बोला? कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ऑफ ईच एलिमेंट इन MgSO4। ठीक है जी। तो कुछ नहीं करना है सर। सबसे पहले तो जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है पूरे MgSO4 का निकालो। MgSO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? Mg का होता है सर कितना? 24। सर दिया रहेगा क्या? हाँ, साइड में आपको सबके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास दिए रहेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सल्फर का कितना होता है? 32। कुछ कुछ तो आपको याद ही हो जाएगा। ऑक्सीजन का 4 इंटू 16 कितना हो गया सर? 64 हो गया। 4 प्लस 2, ये 64 है ना, 64 64 64 32 24, तो 4 प्लस 4 8 10, 0 आ गया सर। 1 3 प्लस 2 5 6 6 प्लस 6 12, तो 120 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ Mg निकालते हैं, ऑफ Mg। ठीक है। Mg का वेट यहाँ पे क्या है? इस तो बस यही करना है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब उस एलिमेंट का उस मॉलिक्यूल में कितना परसेंटेज है बाय वेट, वो हमें निकालना है। ठीक है। तो सिंपल है। ये कितना मास है, मतलब क्या होता है, जैसे परसेंटेज निकालते हो आप अपना निकालते हो, आपके कितने मार्क्स आए, कितने में, टोटल मार्क्स में से इंटू 100। तो वैसे ही यहाँ पे इसका क्या मास है अपॉन टोटल मास। तो ये कितना है? Mg का कितना है सर? 24। टोटल मास कितना है सर? 120 इंटू 100। खत्म किस्सा। 12 1 जा 12 2 जा, तो आंसर आ गया 20%। सर बस इसी का निकालना है क्या? नहीं सर, बाकी का भी निकालना है। परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना है? 32 अपॉन 120 इंटू 100। 0 0 कटा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 8 जा, 3 1 जा, इसको रहने देते हैं, 10 को 10, 3 2 जा पॉइंट, 3 2 जा 6, 2 बचा, 6 जा 18, 6 जा 18 ऐसे चलता रहेगा। तो आंसर आ गया कितना? 26.67%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ऑक्सीजन का निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो सर अब 16 लेंगे कि 64 लेंगे? तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, अग्री करता हूं, बट यहाँ पे उसका कितना कॉम्पोजिशन यूज हुआ है? 64 हुआ है सर। तो 16 नहीं लेना है, ये भी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे कभी कभार हड़बड़ी में। नहीं लेना है। 120 इंटू 100, 0 0 कटा, 12 1 जा, 12 5 जा 60। ठीक है। 4 बचा, पॉइंट लगा देंगे 40, 12 3 जा 36, फिर 4 बचा, 12 3 जा 5.33, कितना आ गया? 53.34। सर ये सबके परसेंटेज आ गए। ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट वाली बात?
ठीक है। अब जब आप ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, जब भी परसेंटेज को पूरा ऐड करेंगे कितना आना चाहिए सर, 100 आ रहा है क्या, अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा, देखो 20 प्लस 50 20 प्लस 20 40, इसको अभी 26 मत पकड़ो, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 50 कितना हुआ 90, 90 में 6 96, और उधर अप्रॉक्स करोगे तो 4, तो कितना हो गया 100। समझ में आया कैसे निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एवरी एलिमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा और कर लेते हैं, बस यही है सर, कुछ भी नहीं है, खुद सी चीजें हैं। अच्छा, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हार्ड है क्या, नहीं वो भी नहीं है सर। ऑफ calculate percentage composition of water of crystallization in blue vitriol। क्या हो गया सर, ब्लू विट्रल मतलब CuSO4.5H2। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सर बढ़ा चढ़ा के इंग्लिश लिखिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब 5H2 का निकालना है, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन, खत्म बात। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालोगे सर, एटॉमिक वेट निकालेंगे या पूरे का वेट निकालेंगे, कैसे आएगा, दिया रहेगा क्या सर, सर दिया रहेगा। Cu का कितना होता है 63.5, सल्फर का भी बताया था 32 सर, ऑक्सीजन का 16 4 जा 64, 16 इंटू 4 प्लस सर 5, जो भी आएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। H2O का कितना होता है 18, कैसे सर, हाइड्रोजन का 1 1 इंटू 2 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 18 सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐड करेंगे। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई भी कर, 5 8 जा 40, 5 जा 5 90 हो गया सर, ऐड करो 4 यहाँ आ गया 0.5, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, ठीक है ना, हाँ ठीक है, 4 प्लस 2 प्लस, हाँ ठीक है। अब 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 6 15, 159.5 सही है क्या, अरे मैं 90 ऐड ही नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड दोबारा कर लेता हूँ, कहीं गड़बड़ लग रही है मेरे को। 4 और प्लस 2 ऐड किया, 6 6 प्लस 3 9, यहाँ तक सही था सर, फिर 9 ये भी ऐड होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 6 24, तो 249.5, ठीक है। परसेंटेज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर आया है, यानी कि H2O का परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सर क्या 80, अब इसका मास लेना है, तो सर 18 लूंगा कि 90 लूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पूरे एलिमेंट में H2O का कितना हिस्सा है, 18 हिस्सा, H2O बस एक है कि 5 है, सर 5 है, तो वेट कितना लोगे, 18 लोगे कि 90 लोगे, 90 लोगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात, 90 अपॉन 249.5 इंटू 100, ये तो अच्छा खासा हिसाब किताब हो गया सर। चलो करते हैं हिसाब किताब, इसको पकड़ते हैं अपन, 249 है, इसको डायरेक्टली अपन क्या कर लेते हैं, 250 अप्रॉक्स 250 पकड़ते हैं, ठीक है। 0 0 कटा, 25 वन जा, या छोटा छोटा ही करते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 वन जा 5 वन जा 5 8 जा 40, 36, अराउंड 36% आएगा अगर वो नहीं लोगे अप्रोक्सीमेट, ठीक है। आगे चल के एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर में अपन अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे, एग्जैक्ट निकालेंगे, बट अभी के लिए ये वो है भी नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आया परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो चलो दोनों टॉपिक देखते हैं, सबसे पहले क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड देन फिर आपके पास इसके प्रॉब्लम समझेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। थोड़ी सी लंबी और बोरिंग डेफिनेशन है बट देख लेते हैं, जरूरी है, ठीक है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला of empirical formula is a chemical formula which simplest whole number ratio of the atoms of an element in a
molecule of a compound. क्या है? The empirical formula is a chemical formula which is the simplest whole number ratio of the atoms of in ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला क्या है बिल्कुल समझेंगे, पहले ये दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is a chemical formula which represents the true formula of the molecule, true या actual, जो actual number है formula it shows actual number of atoms of an element present in a molecule of a compound। ये बहुत सी बड़ी चढ़ी डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, एम्पेरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसमें जो एटम है एक एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में, बड़ी बड़ी बातें और कुछ नहीं, एक एलिमेंट के जो एटम है उस जो मॉलिक्यूल में है उसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रहेगा वो एम्पेरिकल फार्मूला रहेगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, ये भी केमिकल फार्मूला है विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल, या फिर इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। क्या मतलब हुआ सर इसका? मतलब यहाँ पे वो एक्चुअल नंबर दिखाता है और यहाँ वो सिंपलेस्ट रेशियो मतलब जो काट के अपन करते हैं वो दिखाता है, ठीक है। ये दोनों नोट डाउन करो और फिर इसका मीनिंग समझाता हूँ मैं। या एक छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ समझा देता हूँ फिर मिटाता हूँ। जैसे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो मान लेते हैं मैं यहाँ बोलता हूँ ग्लूकोज का सर फॉर्मूला लिखो, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला या हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझ में आया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। इसमें क्या हो रहा है सर, जो एटम्स हैं, मान लो कार्बन के 6 एटम है तो वो एक्चुअल नंबर की जो एटम्स है वो शो हो रहे हैं, इसलिए हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहे हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट के इस मॉलिक्यूल में जितने भी एक्चुअल नंबर है वो शो हो रहा है। 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में तो सर 6 शो हो रहा है। अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखूंगा तो सर ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसे सर? एक्चुअल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C6H12O6, तो जब सिंपलेस्ट फॉर्मूला में क्या काटेंगे, काट देंगे, तो बस ये हो गया CH2। समझ में आया? एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ये एक बार बस डेफिनेशन आप नोट डाउन करो, फिर मैं साइड में एग्जांपल आपको दिखाता हूं, ठीक है। मिटाता हूं इसको, आपको दोनों यहां पे अपन लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यहां पे बात करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा बहुत समझते हैं एग्जांपल से, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बनाऊं, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ग्लूकोज C6H12O6, काटेंगे तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, ले लेते हैं हम बेंजीन। क्या लिखते हैं बेंजीन को C6H6, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH। और कोई हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 क्या हो जाएगा HO हो जाएगा। Na2H2O3 तो सर फिर ये हो जाएगा Na2NaSO 1.5। ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, क्यों? बिकॉज क्या बोला था डेफिनेशन में, होल नंबर रेशियो, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज होल नंबर रेशियो, तो ये आप नहीं करोगे, इसका आंसर Na2H2O3 ही रहेगा। समझ में आया? थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आया? सर ये तो समझ में आ गया कि कैसे कन्वर्ट करना है, बट इसका क्या मैथमेटिकली क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो देखते हैं, वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो जो भी आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा
उसमें हम कुछ n मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। ठीक है सर, ये भी क्लियर है। बट ये n कहां से लाएंगे नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू, म्यू मत बना देना, ये n है, सॉरी, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास जो रहेगा उस कंपाउंड का अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ओके सर, थोड़ा बहुत फिर समझ में आ गया, बट पूरी चीजें तो अभी भी क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, देखते हैं। ये मैं मिटा नहीं रहा हूं, यहीं पर रखा है, ध्यान से देखो। आपका इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। कितना हो गया, 6 12 जा 72 प्लस 12 प्लस 96, तो कितना हो गया 4 0 1 10 11 18 180 हो गया सर। इसका कितना हो गया, कार्बन हो गया 6 प्लस 2 प्लस 16, तो ये हो गया 6, कार्बन का कितना होता है 12, सॉरी 12 12 4 0 30। ठीक है, अब देखो n निकल रहा है क्या, n का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 180 अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 0 3 1 जा 3 6 जा। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वैल्यू कितना आएगा, n कितना है 6 इंटू CH2O। तो इस नंबर को सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, C6H12 6 2 12 O6। आ गया सर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यही था क्या, समझ में आया क्या, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आपस में कंसेप्ट, और ये उसके दो फॉर्मूला। सर तो क्वेश्चन ऐसा आता है क्या, नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। अभी मैं आपको इसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें क्या एक पैटर्न से चलना है, मतलब एक टेबल बनाना है, उसमें वही चीजें डालनी है, और फिर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की वैल्यूज निकालनी है। वो क्वेश्चन में बोलता है कि व्हाट इज एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा, आपको जैसा जैसा मैं लिखूंगा वैसे पूरा ट्रू कॉपी पेस्ट करके आ जाना है एग्जाम में, मतलब जो पैटर्न से मैं लिखूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं कराता हूं, पहले आप ये नोट डाउन कर लो, फिर अपन इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं जिसमें अपने को चीजें कि किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या वीकली या क्लास टेस्ट में आएगा। ठीक है, नोट डाउन करो, उसके बाद क्वेश्चंस करो। तो आते हैं यार फर्स्ट क्वेश्चन में, आई होप आपको ये दिख रहा हो, इसलिए मैंने जूम भी कर दिया है कि अच्छे से क्लियरली दिखे। अच्छा, जब भी एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पूरा ट्रू कॉपी स्टेप्स जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही करना है, बस क्वेश्चन में वो उसके क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल्स है बस वो चेंज होगा, बाकी पूरा का पूरा सेम ऐसे ही चलेगा। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस एक ही टाइप की चीजें। ठीक है, ऐसा कुछ हार्ड वार्ड नहीं है, कुछ दिमाग वगैरह भी ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन और 24.27% of carbon, 70.65% of chlorine. If molar mass of the compound is इतना, what are its molecular and empirical formula? सर आपने तो हमें निकालना सिखाया नहीं, फिर आप क्वेश्चन करा रहे हो। अलग देखो बुक्स में भी दिया हुआ है, आपको स्कूल में भी सिखाएंगे कि वो स्टेप्स होते हैं कुछ 6 to 7 स्टेप्स, वो करने की जरूरत नहीं है, करेंगे हम वही, लेकिन डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन में बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, यहां लिखोगे आप स्टेप 1, वो आपका यही है जिसमें आपको टेबल बनाना है और एम्पेरिकल फॉर्मूला का वैल्यू निकालना है। तो सर कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, बस आप पहले लिखो तो सही। एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, तो पहले वो लिख लेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। ठीक है सर, सिंबल हाइड्रोजन को लिखते हैं सर H से, कार्बन को C से, क्लोरीन को Cl से। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ये तो दिया ही है क्वेश्चन में, 4.07 परसेंटेज, कार्बन का सर 24.27 दिया है, 71.65 दिया है किसका, क्लोरीन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5। अब मोल्स, मोल इक्वल टू क्या बोल रहा है, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, मतलब ये अपॉन ये, लेकिन सर आप तो मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास बताया था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सोचो इन सबको ऐड करो कितना आ रहा है 100%, तो अगर हम उसको मान के चले कि वो 100 ग्राम्स में है तो इसका कितना हो गया 4.07। समझ में आया,
100 के उसमें लेके चल रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि 100 ग्राम है या 100 ml है, तो उसके हिसाब से कितना हुआ, यही परसेंटेज हुआ, इसलिए डायरेक्टली यही आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 4.07 अपॉन 1 कितना होता है सर, 4.07 ही होता है। यहां देखेंगे 24.27 अपॉन 12, 12 1 जा 12, 2 जा 24 होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 से जाएगा नहीं, 0, फिर 12 2 जा, 2 डेसिमल पॉइंट तक सफिशिएंट है। 71.65 अपॉन 35.5, ठीक है, 35 1 जा अगेन 2, 35.5 का 71, 6 जाएगा नहीं, 0, अप्रॉक्स 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। अब देखो हमें सिंपल नंबर निकालना है, क्यों, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्म, ये क्या कर रहे हैं, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल, फॉर्मूला निकाल रहे हैं, मास नहीं। तो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला में आपको बताया था कि क्या होल सिंपल होता है, ये सिंपल दिख रहा है क्या, नहीं। तो अब मैं इसको किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाए, तो किससे करूंगा, 4.07 है, 2.02 है, तो ये दिख रहे बहुत बार आ रहे हैं, तो 2.02 से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो 4.07 अपॉन 2.02, 4.07 अपॉन 2.02 अपॉन 2.02, 2.02 अपॉन 2.02। सर ये तो कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 1, ये कितना आया 1.02 कुछ आएगा, 2.02। तो सर फिर से डिवाइड करना है क्या, नहीं, अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 211, डायरेक्ट ऐसे निकालना। ठीक है, तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, कितना है सर, CH2Cl। एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी का ही है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2, इसमें हम करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, ये तो हमारा आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या होता है, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया 98.96, मॉलिक्यूलर मास, एम्पेरिकल मास निकालना है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालो सर, कितना होगा, सिंपल है, C का मास कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 2 इंटू 1 2 प्लस क्लोरीन सर 35.5, यहां दिए हुए सबके एटॉमिक मास। अच्छा, क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, सबके एटॉमिक मास दिए रहते हैं, बट आप सॉल्व करते रहोगे तो याद भी आपको होते ही चलेगा। 0.5, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, भूल गया था मैं, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, फिर 3 प्लस 1 4, 49.5 आ गया आपका क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। स्टेप 3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, n इक्वल टू, आई होप दिख रहा है ना, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास सर आपको दिया है, कहां दिया है, अरे गायब ही हो गया, ये रहा 98.96 अपॉन मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला 49.5। ठीक है, क्या मेरे को तो 2 दिख रहा है, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, 4 2 8, अप्रोक्सीमेटली है ना, एग्जैक्ट नहीं है 2.0, लेकिन अपने को n होल नंबर में चाहिए, तो आपका ऐसा अप्रोक्सीमेशन जो सही हो। अब स्टेप 4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल इंटू n इंटू 2 इंटू CH2Cl, तो आंसर आ गया C2H4Cl2। समझ में आया क्या क्वेश्चन कैसे बनाना है, 4 स्टेप में आपके एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। ये एक सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ये टेबल बनाना है और अपने आप चीजें सॉल्व होती रहेंगी। इशू कहाँ आएगा वो भी बता देता हूँ, यहाँ पे आता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अभी 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जो थोड़े से हल्के ट्रिकी हो, जिसमें कैलकुलेशन में इधर उधर होता है, बाकी और कुछ भी कहीं भी इशू नहीं है। ये सीधा छाप के आना है और आपके हाफ ईयरली में, फाइनल में, क्लास टेस्ट में, सब में नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैंने कुछ भी नहीं मिटाया, बिकॉज हर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में सॉल्व होगा। ठीक है, कार्बन दिया, हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन दिया, और यहाँ पे आपको वेपर डेंसिटी दी है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो कैसे निकलेगा, तो एक फॉर्मूला होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन बताया मैंने, फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी।
तो आ गया क्या 2 इंटू 59 वेपर डेंसिटी, ठीक है, 9 टू जा 18, 5 टू जा 10 11, 118 डायरेक्टली आ गया। समझ में आया? इसलिए ये वाला क्वेश्चन कराया था, थोड़ा सा डिफरेंट है। सर इसमें कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला है, तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। नहीं, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने बोले तो भी ये स्टेप करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने बोले तो भी ये स्टेप करना है, बिकॉज एन की वैल्यू निकालने के लिए एम्पेरिकल मास चाहिए, एम्पेरिकल मास के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, और दोनों निकालने तब भी ये स्टेप करना है। तो ये चीज याद रख लो और इसी टाइप के क्वेश्चन कर लेना, बस मैथमेटिक्स में हल्का फुल्का दिक्कत होगा, वो भी नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहला एलिमेंट कार्बन, नेक्स्ट क्या है सर हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्या है सर ऑक्सीजन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CHO, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 40.687, हाइड्रोजन 5.085, 54.228। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कुछ नहीं, यहाँ पे मोल्स निकालना है तो डिवाइड करना है, 40.687 अपॉन 12, 5.085 अपॉन 1, 54.228 अपॉन 16। डिवाइड करते हैं सर, 12 1 जा, 12 3 जा, 3 2 36, 4 बचा 46, ठीक है, 4 बचा 46 हुआ, तो फिर आ जाएगा 3, क्योंकि 36 फिर बचा कितना 10, तो 108 आ गया, 108, 12 8 जा 12, नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट रुको, मैं ये बोल 46 था, 12 3 जा 36 हुआ, 10 बचा 108 बचा, ठीक है, तो 12 8 जा, ठीक है, फिर 9, ठीक है, ये तो क्लियर ही है। नहीं सॉरी 9 आएगा ना, 108 है, 9 से कट गया, और 7 जाएगा नहीं तो 0, तो 3.390, ठीक है। ये तो कैसा 5.085 भी रहेगा, ये देखते हैं कैसा होगा, 16 1 जा, ये भी 16 3 जा जाएगा, कितना होता है 46, 46 गया 54 से, कितना बचा 8 बचा 82, तो एक सेकेंड 54 है 40, हाँ 8 बचा 82 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया फिर 3 2 8 9, ठीक है। क्या थोड़ा बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, वो आपको करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट रेशियो सर 3.3390389, किसी से भी करो कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि लगभग सेम है, तो मैं 389 से कर देता हूँ, 389, तो कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 1 लेना आपको, 5.085 अपॉन 3.389, 3.389 अपॉन 3.389 इक्वल टू 1, इक्वल टू अप्रोक्सीमेट लो, 3 लोगे तो 3 1 जा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल होल नंबर रेशियो है क्या? नहीं, 1 1.5 1 आएगा, तो क्या करूं मैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ताकि मुझे सिंपल होल नंबर रेशियो मिल जाए। समझ में आया क्या? अब कुछ नहीं, निकल गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, C2H3O2। अब ये हो गया सर एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने निकाल लिया। निकालना था क्या? नहीं। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला मास चाहिए, तो देखेंगे 12 इंटू 2 H3 है, तो प्लस 1 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन 2 है, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया, 12 2 24 प्लस 3 प्लस 16 2 32, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 2 5, 59। ठीक है, आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्म मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है सर? 118 और एम्पेरिकल 59। 59 1 जा 2 जा 118। सिंपल, क्या करना है, 2 इंटू C2H3O2। तो सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C4 3 2 जा 6 O4। आ गया क्या समझ में? समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन करेंगे, चलो नोट डाउन कर लो इसको, फिर एक और करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सोडियम परसेंटेज दिया है, सल्फर का दिया है, हाइड्रोजन दिया है, बोल रहा है ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास दिया 322। बट सर ऑक्सीजन का तो परसेंटेज दिया ही नहीं है, ये तो बहुत दिक्कत हो गई, कैसे करें अब। टोटल परसेंटेज कितना होता है, एकदम इजी है यार, क्या तुम भी ले रहे हो। ऑक्सीजन टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, माइनस जितने बचे माइनस कर देना, तो कितना 14.28 अरे प्लस ही कर देते ना डायरेक्ट। 0 + 2 + 8 0 हो गया, ऊपर 1 गया, 2 + 1 गया 10, 12 12 प्लस कहाँ पे हूँ मैं, 0 2 और 8 1 हो गया 10 10 + 2 12 + 2 4.4 आ गया। 14 1 गया 7 7 + 9 16 16 + 14, तो ये हो गया 30.40 आ गया सर। ऐड किया तो अब माइनस करना है, तो ये कितना हो गया 0.6, 100 माइनस, तो ये हो गया 0.6 9 और यहाँ हो गया 6, ठीक है 69.6 आ गया। समझ में आया ऑक्सीजन का परसेंटेज। इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल सी बात है ना। एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके पास, सोडियम सोडियम, देन आपके पास क्या है सल्फर, देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम का हो गया सिंबल Na, सल्फर का होता है S, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O। सोडियम का परसेंटेज कितना है 14.28, सल्फर का 9.92, 6.20, 69.6। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 दिया रहेगा सर, 32, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब क्या करना है, मोल्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे 14.28 बाय 23, 9.92 बाय 32, 6.20 बाय 1, 69.6 बाय 16। चलो करो, 23 1 जा 14 जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट आ गया 142 आ गया सर, ठीक है। 23 यहाँ पे आपको देख लेते हैं, रफ वर्क कर लेते हैं ना इसको, रफ तो 142 चाहिए 23 से, 23 से 6 18 6 2 12 13 138 चला जाएगा, 6 से 0.6 138 गया, 142 में कितना बचा 4 बचा 48, तो 23 2 जा 0.62, ठीक है। और इसका आ गया 6.20, ठीक है। इसका करते हैं 32 1 जा 32, 0.99, तो कितना जाएगा 33 से, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 गया, 97 98 99 332 1 जा, ठीक है। अब करते हैं इसको 16 1 जा 16 4 जा 64 होता है, 65 66 64 9 5 56 हुआ, तो 3 जा, ठीक है, क्योंकि 16 और 16 और 3 जा कितना 3 3 48, हाँ 48 हुआ, 48 56 6 और 2 8 8 बचा 80, 16 4 जा 64, 16 5 जा 5 4.35। समझ में आया, ये हुआ। अब सिंपल रेशियो निकालना है, तो किससे 0.31 से डिवाइड कर दो, 0.62 बाय 0.31, 0.31 बाय 0.31, 6.20 बाय 0.31, 4.35 बाय 0.31, ठीक है। 2 जा खत्म, किस्सा 1 जा, ये तो सीधा दिख रहा है कितना 20, ये 2 जा तो 20, ये कितना जा 435 चाहिए अपने को अराउंड 31 से, ठीक है। 10 जा 310 होता है, ठीक है, तो अराउंड 15 या 14 होएगा। 31 इंटू 10 कितना हुआ 310, मतलब 0.31 से जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.1 आएगा, लेकिन मुझे 4 के करीब चाहिए, और 2 से 20 से कर दूंगा तो 6 के करीब आएगा, तो अराउंड 14 या 15 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं,
5 3 जा 15, 1 2 जा 3, ये आ गया 5 6 4 465 आ रहा है, तो इसे यानी कि 14 से हो जाएगा, तो ये आ गया 14। खत्म किस्सा, आंसर आ गया 2 1 20 14, खत्म, सिंपल था सर। तो ये क्या हो गया, Na2SH20O14, समझ में आया। अब निकालना है क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस हाइड्रोजन 20 है सर, ऑक्सीजन 14 है, तो 14 इंटू 16, ये तो काफी अच्छा कैलकुलेशन हो गया। 3 2 6 2 2 4 46 प्लस 32 प्लस 20 प्लस 14 इंटू 16 कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 7 8, 4 1 जा 4 1 4 12 2 24, ऐड करेंगे सर, 4 प्लस 2 6 6 6 प्लस 12, 3 1 ऊपर गया ना कैरी ओवर का, 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 4 12, फिर ऊपर गया 1 और 2 322, और मॉलिक्यूलर मास भी कितना है 322, आ गया क्या 322 बाय 322 इक्वल टू 1। तो ये भी क्या आ जाएगा Na2SH20 और O14, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी चीज और है जो मैंने क्वेश्चन में नहीं बताई, मैं यहाँ मिटा के बता देता हूँ आपको, ठीक है। इस Na यहाँ लिखता हूँ Na2SH20O14, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये Na2SO4, इसमें से 4 O इधर ले आया और ये H20O10, ठीक है। और अगर मैं इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखूं Na2SO4 डॉट 10 H2O लिख सकता हूं। क्वेश्चन में ये पूछा था कि हाउ मच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन Na2SO4, तो कितना है 10। तो आपको ये जो है ये कॉमन सेंस से निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा सर ये सेंस, तो हम क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ना तब ये क्लियर हो जाएगा। बहुत कम, मतलब ये उसमें पूछा था इसलिए मैं बता दिया कि ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया क्या, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या, कोई भी डाउट है, आई होप समझ में आया हो। आई गेस यहीं पर कहीं डाउट रहा होगा, बाकी तो और कहीं इशू ना नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए यार इतना ही था। कहीं पे भी डाउट, कोई भी टॉपिक पे डाउट है, कुछ भी रहेगा नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर कोई कंसेप्ट में भी डाउट है, आपको लगता है कहीं गलती हो गई, हो सकता है मेरे से भी हो गई हो, तो वो भी बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।